57 पढ़ते दर्ज किए गए, इतनी बड़ी कार्रवाई, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग क्यों? खुद अपने आप को ट्रोल करवाते हैं, किस लिए? सिर्फ चंद पैसों के लिए। चले एक पकड़ लिया, दो पकड़ लिए, तीन पकड़ लिए, 10 पकड़ लिए, पूरे 57 जो है सारे के सारे ऐसे थे। एक बंदे को आप कह रहे हैं कि ये भिखारी है और इसको भीख मांगते हुए गिरफ्तार किया गया। कानून ये बात कहता है कि भीख मांगी हुई जब तक भिखारी के पास नहीं है उसको हम भिखारी नहीं कह सकते। मतन क्या था 57 FIR में? मतन में लकीर थे फकीरी से सारे। खातून देखी, वो भीख मांग रही थी, मैंने उसको कहा कि आप चली जाओ जहाँ से भीख ना मांगो, गिरफ्तार करके हवालात में दे दिया, बस बात खत्म हो गई। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, फैसलाबाद पुलिस की जानिब से 24 घंटों के दौरान 57 FIR दर्ज करवाई जाती हैं, जो कि पुलिस की नज़र में बहुत अच्छी ये कार्रवाई थी। अगर हम कार्रवाई की बात करें तो फैसलाबाद में मेन शाहराहों पर, इसी तरह के चौकों पर जो गदागर थे, जो भिखारी थे, जो लोगों को तंग करते थे, उनसे पैसा बटोरते थे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। इस क्रैकडाउन में 57 FIR दर्ज करवाई जाती हैं, लेकिन 57 FIR दर्ज करवाने के बाद भी सोशल मीडिया पर फैसलाबाद पुलिस को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। अगर हम FIR का मतन पढ़े तो 57 की 57 FIR में एक जैसा मतन है, जिसमें 1 रुपया भी जो उसकी रिकवरी है वो नहीं डाली गई। इस बात पर फैसलाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट खबर को ब्रेक करते हैं और इसकी तह तक जाते हैं कि क्यों 57 FIR तो दर्ज की गई, पुलिस की नज़र में बड़ी कार्रवाई तो थी, लेकिन उसमें जब तक किसी भिखारी से 1 रुपया भी मतलब जब रिकवरी ना हो तो वो भिखारी कैसे? इस तरह के कई सवाल जन्म लेते हैं। इस स्टोरी के पीछे क्या कहानी है, क्यों फैसलाबाद पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बाद भी ट्रोलिंग का सामना करने पर मजबूर हो जाती है? आइए इस केस के हवाले से, इस स्टोरी के हवाले से आपको सीनियर जर्नलिस्ट मियां मुनव्वर इकबाल साहब से मिलवाते हैं। कि सर ये बताइए कि 57 पढ़ते दर्ज किए गए, इतनी बड़ी कार्रवाई, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग क्यों? ट्रोलिंग बंदा खुद करवाता है जब काम इस तरह के किए जाते हैं, फिर इस तरह की नौबत आ जाती है। अब आप बात सुनो ना, एक बंदे को आप कह रहे हैं कि ये भिखारी है और इसको भीख मांगते हुए गिरफ्तार किया गया। कानून ये बात कहता है कि वो भीख मांगी हुई जब तक भिखारी के पास नहीं है उसको हम भिखारी नहीं कह सकते। चले 1 मिनट के लिए मान भी लिया कि वो अभी आया ही था, अपने काम पर आया ही था, जैसे वो काम पर आया तो पुलिस ने आके उसको पकड़ लिया। चले 1 पकड़ लिया, 2 पकड़ लिए, 3 पकड़ लिए, 10 पकड़ लिए, पूरे 57 जो है सारे के सारे ऐसे थे, किसी के पास कोई पैसा नहीं था। मतलब हम खुद अपने आप को ट्रोल करवाते हैं, किस लिए? सिर्फ चंद पैसों के लिए। मतलब यही हम कर सकते हैं ना कि जितने उनके पास पैसे आए होंगे वो हमने खा लिए होंगे। चले मैं ये बात भी मान लेता हूँ, आप पैसे खा लेते हैं उनसे, लेकिन भीख मांगने वाला कशकोल ही डाल देते कि ये भिखारी हैं। मतलब आप फेक कार्रवाई करती हैं और मतलब क्या झूठ बोलना और उसको इतना बोलना वो सच नहीं बन जाना, उसने झूठ ही रहना है। अब ये सारा कुछ करके भी आपके सामने ही है, फिर इनको आके मौका देना पड़ा कि हमने सुबह आगे गिरफ्तारियां की थी, इसलिए हमें उनसे बरामद नहीं हुआ। लेकिन जो भी था कि वो फैसलाबाद की पुलिस के लिए जगहसाई का बाइस बना। CPO फैसलाबाद साहबजादा उमर बिलाल का एक बहुत अच्छा एग्जाम था कि अतवार के रोज उन्होंने कहा कि कोई भी गदाकार जो है, भिखारी जो है, अगर भीख मांगता है उसको पकड़ के गिरफ्तार किया जाए। उसने तो एक अच्छा काम किया अपनी तरफ से, लेकिन जो नीचे वाला हमला है कसूर तो उनका है कि वो अपने अफसरान की भी इसी तरह जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करवाते हैं। सर मतन क्या था 57 FIR में? मतन एक जैसा ही था या कुछ डिफरेंट था? मतन में लकीर थे फकीरी से सारे। एक बात ही शुरू हुई है जी कि मतलब शफकत ASI साहब थे, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एक मैंने खातून देखी, वो भीख मांग रही थी, मैंने उसको कहा कि आप चली जाओ जहाँ से भीख ना मांगो, वो नहीं गई। मैं दूसरी दफ़ा आया, फिर नहीं गई, तीसरी दफ़ा मैंने पकड़ के उसको गिरफ्तार करके हवालात में दे दिया और बस बात खत्म हो गई। यही स्टोरी 57 दफा दोहराई। ये कोई चेंजिंग नहीं थी, मतलब नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और ऊपर से जो मुकदमा दर्ज करने वाला मदईया कोई पुलिस का ASI है वो तब्दील है, अदरवाइज सारी स्टोरी जो है वो एक ही चली है। सर ये बताइए कोई कार्रवाई की गई जब ये सारा मामला सामने आया? आपके सामने कितने की करप्शन की गई यहाँ पर? यहाँ पे अब करप्शन का एलिमेंट तो मैं इसमें क्या कहूँ कि मांगने वालों के पैसे जो हैं वो क्या करने होते हैं। इसका मसला ये होता है कि पुलिस का अपना मौक़िफ़ सामने आया इसमें कि जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच होती है ना, उसके बाद हमें इनको प्रोसिक्यूशन से गुजारना पड़ता है, इनके चलान जमा करवाने पड़ते हैं। अगर हम इसमें कोई नोट लिख दें तो फिर नोट का नंबर जो है वो हमें अदालत में देना पड़ता है। अगर हम तो सिक्का लिख दें तो सिक्के के ऊपर डेट लिखनी पड़ती है। मतलब ये कानूनी पेचीदगियाँ इसमें हो सकती हैं, इसमें करप्शन का इतना एलिमेंट नहीं है। मेरा ख्याल है कि कानूनी पेचीदगी को देखते हुए ये सारा कुछ किया गया है। सिर्फ
अपनी जो काम से बचने के लिए काम चोरी भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं। हाँ मतलब सिंपल ये कह दें कि काम चोरी के लिए सारा कुछ हुआ है। अदरवाइज इसमें सीपीओ फैसलाबाद की अच्छी काविश थी, वो ये बात चाह रहे थे कि जो इस तरह के काम है वो ना हो। तो सर ये बताइएगा, जब आपकी उनसे बात हुई तो क्या मतलब उनका रिएक्शन था इस बात पर कि मतलब 57 पर से उन्होंने प्रेस रिलीज में ये कहा कि बड़ा अच्छा काम कर दिया, लेकिन जब आपने ये सारी अंदर जाके गहराइयों में सारी खबरें निकाली तो उनका रवैया कैसा? अरे भैया तो क्या होना है फिजान है, मतलब गलती तो थी उनकी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर वो ये सारी कानूनी जो पेचीदगियाँ थी उनको ठीक कर सकते थे। और सीपीओ फैसलाबाद का जो एक अच्छा इकदाम था उसको बहुत अच्छा किया जा सकता था, लेकिन काम चोरी की वजह से उन्होंने जो कहते हैं ना कि सारा किया कराया जो था उस पर पानी फेर के एक साइड पे रख दिया, वो किया। अदरवाइज बहुत अच्छा काम था। हम देखते हैं जगह जगह पे भिखारी हैं, इनको पकड़ना चाहिए, ये पुलिस की जिम्मेदारी है और वो करती भी है। लेकिन अफसोसनाक बात यही है कि वो कारकुर के पानी फेर के हो गए। सर आखिर में मुझे ये बताइएगा, क्या वो भिखारी असली थे जो पकड़े? तो भिखारी तो असली थे, उसमें तो ये नहीं हो सकता कि कोई आम बंदे को पकड़ के वो हवालात में डाल दिया और मुकदमा दर्ज कर ले, क्योंकि प्रोफेशनल फैसलाबाद में भिखारी बहुत ज़्यादा हैं जो हर सिग्नल पे खड़े होते हैं। बल्कि कुछ सिग्नल तो फैसलाबाद के इस तरह के मैं आपको गिनवा सकता हूँ, जब वो ख़राब हो जाते हैं तो वो खुद से पैसे डाल के सिग्नल को ठीक करवाते हैं ताकि गाड़ियाँ यहाँ पे रुकें और हमारा कारोबार जो है वो अच्छा चले। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, फैसलाबाद पुलिस ने 57 पर्चे दर्ज किए, जिसमें गदागर जो कि इशारों पर या मुख्तलिफ शाहराहों पर मांगते थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 57 मुकदमात में 1 रुपया ऐसा भी नहीं था जो उनसे रिकवरी की गई हो। इस वजह से ये सोशल मीडिया पर यह मामला काफ़ी हाईलाइट रहा, जिसकी जो डिटेल्स थी वो सीनियर जर्नलिस्ट से जानी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।